成了夕阳，是谁的响应在梦里吟唱？船上满负荷的装载着友谊，和睦的汉字，那么的走着短发。真诚带走的是祝愿，远航的轨迹写就丝路传奇的华章。华章。किंजल, आज ही ये ब्रेड बनाई है, इसे अपने साथ ले जाओ। शुक्रिया आंटी आना। शाओशी, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। हाँ, ये देखो। वाह, इतना बड़ा लॉबस्टर! तुम तो खुश हो गए। तुम्हारा शुक्रिया केटी। हम मामादू को उसके घर छोड़कर आएंगे और फिर साथ में लॉबस्टर्स पकड़ेंगे। किंजा, तुमने मारा क्यों मुझे? तुम्हें कुछ नहीं आता, लॉबस्टर्स भी नहीं पकड़ पाते, बल्कि हमेशा चोट लगवा लेते हो। अलविदा, 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 शुक्रिया, अलविदा। संभल कर जाना दोस्तों। चिंता मत कीजिए, फिर मिलेंगे। शाओशी, अगर मेरे पापा से मिलो तो उनसे कहना कि घर लौट आए, हम उन्हें बहुत याद करते हैं। फिक्र मत करो, उनके बारे में पता चलते ही हम तुम्हें फौरन खबर कर देंगे। उम्मीद है सीगर ठीक होगा और जल्द अपने परिवार से मिल सकेगा। हम मामादू को उसके घर पहुंचाने के सफर पर निकल पड़े। हमें रंगना और सिगड़ के बारे में भी पता लगाना है। अरब से निकलकर हम महारानी की ओर जा रहे हैं। हमारे समय में महारानी को पूर्वी अफ्रीका का केन्या कहते हैं। ये हमेशा से जरूरी बंदरगाह रहा है। शाओशी, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अपना सारा काम कर लिया तुमने? अंकल वैनकाई, आप भूल गए क्या? आज मेरी नहीं मामादू की बारी है। क्या मतलब मामादू की बारी है? ध्यान से सुन लो, आज से मामादू के सारे काम तुम किया करोगे। पर ऐसा क्यों? क्या मतलब क्यों? क्योंकि वो सरदार का बेटा है, समझ गए? हमारा मेहमान है। तुम मेहमान से काम करवाओगे क्या? बोलो शाओशी। अरे रे रे रे, राजकुमार मामादू, आप इस तरह से काम मत करिएगा। इसे नीचे रख दीजिए। सेठ चेन, मुझे राजकुमार मत बुलाइए, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अरे छोड़िए, आपको आदत हो जाएगी। चलिए मेरे कमरे में चलिए, मैंने हमारे लिए खास शोरबा बनवाया है, चलकर चखिए तो सही। ये क्या? सिर्फ मामादू के लिए खास दावत? अंकल वैनकाई को फिर पैसा नजर आ रहा है। उन्हें लगता है सरदार इनको माला माल कर देगा। समझ नहीं आता लोग इतनी जल्दी क्यों बदल जाते हैं। अब मुझे पहले से ज्यादा काम करना पड़ेगा। हम रास्ते में गुजरे असीरी से, लिजियाटा से और आखिरकार पहुंच गए महारानी। अब हम रहस्यमय अफ्रीका में कदम रखने जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। देखो, हम पहुंच गए।
जल्दी रास्ते से हट जाइए। रुको, रुक जाओ। शाओशी, ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? मुझे क्या पता ये क्यों भाग रहे हैं। रुक जाओ। चलो रुके तो सही। शाओशी, देखो। रुको। शाओशी, अभी इन्हें क्या हो गया है? मुझे क्या पता किंजा। आखिर ये पक्षी कर क्या रहे हैं? ये अपने साथी को लुभाने के लिए नाच कर दिखा रहे हैं। रुक जाओ, रुको। चलो अच्छा हुआ, आखिर ये दोनों रुके तो सही। शाओशी, तुमने ही कहा था इनकी सवारी करते हैं। हाँ? हाँ? नीलू, नीलू। देखो तो, उसने एक नया दोस्त बना लिया है। वाह, मैंने इतने सारे हाथी कभी नहीं देखे। हाँ? वाह! ये हाथी कितने प्यारे हैं ना? हाँ, क्या हो रहा है? किंजा, संभल कर, यहाँ खतरा है। ये क्या हुआ? ये हाथी तो मार डालेगा। मामा तू कब आजा? हाँ? जुलुलु! भाई, भाई, मामा तुम घर लौट आए। ये सब कौन है? ये मेरे खास दोस्त हैं। ये बहुत दूर सिटोंग शहर से आए हैं। अच्छा, आप मेरे भाई के दोस्त हो, यानी मेरे दोस्त हो। आप सबका हमारे गांव में स्वागत है और आज हम आप सब के लिए बड़ी दावत रखेंगे। किंजर, शाओशी, चलो जल्दी करो। इन्होंने हमें अपने गांव बुलाया है।
हुआ? मामा दू का भाई कितना बुरा है, मुझे उसके साथ दोस्ती नहीं करनी। रुको केंजा, मामादू की मुश्किल मत बढ़ाओ। वो इतने सालों बाद घर आया है। पर अजीब बात है ना, आंटी आना ने बताया था बंटू लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुदरत के साथ वो बहुत खुशी खुशी रहते हैं। फिर ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वही गांव है ना जहाँ हर तरफ बाओबाब के पेड़ होने चाहिए? तुम्हें लगता है हम सही जगह आए हैं? हम गलत जगह आ गए, हम गलत जगह आ और फौजी, ऐसा मत बोलो। इस तरफ आइए, मेरा घर इस तरफ है। सब इधर आओ। जुलूलू, आखिर ये सब क्या है? तुम सब अंदर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। भाई, सब तुम्हारा पसंदीदा खाना है। अपने सारे दोस्तों से बोलो कि खाना खाना शुरू करें। हाँ? वाह, क्या खुशबू है। मामा दू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज इतनी अच्छी दावत मिल रही है। चलो चलो शुरू करें। मजा आ गया। क्या बात है। भाई, हमारे गांव में सब कुछ बदल गया है। देख रहा हूं कितना बदल गया है। सदियों तक हमने सवाना की रक्षा की। हम बंटू लोगों का जंगल और जानवरों को बचाना यही मकसद होता था। तुम सब भूल गए क्या? बिल्कुल नहीं भाई, पर कुछ सालों पहले पड़े सूखे ने सब कुछ बदल दिया है। तीसरा साल था और बारिश का नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। हमारे जंगल की सारी नदियां और तालाब सूख गए थे। हम सब बहुत मुसीबत में थे भाई। तब बाबा ने सबसे अच्छे शिकारियों के साथ पानी की तलाश में जाने का फैसला किया। पर अफसोस, हमारे बाबा फिर गांव लौटकर कभी नहीं आए। हाँ? कभी नहीं आए? सरदार केंटा? हमारे बाबा कहाँ हैं जुलूलू? मुझे नहीं पता। मैंने हर जगह उनकी तलाश की पर उनको नहीं ढूंढ पाए। और उससे भी बुरा तब हुआ जब हमारे गांव की आखिरी नदी भी सूख गई। तब हमने बाओबाब के पेड़ से पानी लेना शुरू किया। सूखा, भूखमरी और बीमारियां गांव वालों के लिए जानलेवा हो गई थी। अब हमारे सामने दो ही रास्ते थे। या तो हम सब अपने गांव को हमेशा के लिए छोड़ देते या फिर यहीं रुककर मौत को गले लगाते। बारिश आए ना आए, पानी तो आएगा। उत्तर तारा देखो, पानी आएगा। जमीन से पानी आएगा, आएगा। पानी। ओ, महापुजारी ने बताया हम पे ये मुसीबत आई क्योंकि ऊपर वाला हमसे नाराज है। पानी वापस लाने के लिए हमें हाथी के दांत, गेंडे के सींग और दूसरी चीजों की कुर्बानी चढ़ानी पड़ी और इसीलिए हमने शिकार करना शुरू किया। कोई भी भगवान इस तरह से जानवर की कुर्बानी नहीं मांगता। इस महापुजारी के साथ जरूर कोई गड़बड़ है। महापुजारी के पास बहुत सी ताकतें हैं, वो हमें सुन लेंगे। ऐसा बिल्कुल मत कहो। लेकिन ये महापुजारी है कौन? कहां से आया है? तुमने इसके बारे में कुछ पता लगाया? महापुजारी को ऊपर वाले ने भेजा है। अगर हम उन पर शक करेंगे तो ऊपर वाले का अपमान होगा। जुलूलू,
मुझे भी इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। सबसे पहले बाबा कहीं चले गए और उसके बाद सरदार, महापुजारी का आदमी आया है, वो आपको लेने आया है। क्या अभी? जी अभी, वो बाहर आपका इंतजार कर रहा है। भाई, मुझे महापुजारी से मिलने जाना है। तुम यहीं मेरे घर में रुकना, कहीं मत जाना। मैं जल्दी वापस आता हूं। जलूलू, तुम्हें महापुजारी ने तुरंत बुलाया है। चलो मेरे साथ। कैप्टन, आप यहीं रुकिए, मैं पता लगा कर आता हूं। नहीं, रुक जाओ। मामादू, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं कैप्टन? अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा और महापुजारी को तुम्हारे लौटने का पता चल गया होगा। आज से तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा। ज़ोलोलो, कुछ दिनों में तुम्हें भगवान के सामने फिर कुर्बानी चढ़ानी है। क्या तुमने कुर्बानी की तैयारी कर ली? महापुजारी, मैं आपसे यही बात करना चाहता था। वो हमारे पास हाथी के 20 दांत कम है, तो मैं सोच रहा था। भगवान के साथ सौदेबाजी तुमने सोचा भी कैसे? नहीं नहीं, हमने काफी हाथी मार गिराए हैं और अब जंगल में ज्यादा हाथी बचे भी नहीं हैं। लेकिन तुम भगवान से किया वादा भूल नहीं सकते। अगर तुमने ऊपर वाले को गुस्सा दिलाया तो तुम लोगों पर बड़ी मुसीबत आएगी। महापुजारी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ज़ोलोलो, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारे भाई के पास तो काला सिंह है ना, तुम हाथियों को बुलाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, भाई के पास सिंह है, ये आपको कैसे पता? क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हमें यहाँ ऊपर वाले ने भेजा है, हमें सब कुछ पता है। जी बिल्कुल। ज़ोलोलो, तुम्हारा भाई जिन लोगों को साथ लाया है उनसे होशियार रहना। वो शैतान है जिन्हें ऊपर वाले ने श्राप दिया है। वो तुम लोगों पर बुरा वक्त लाएंगे। अगर तुमने ऊपर वाले को गुस्सा दिलाया तो तुम लोगों पर बड़ी मुसीबत आएगी। अरे, तुम्हारा भाई साथ में जिन लोगों को लाया है उनसे होशियार रहना। वो शैतान हैं जिन्हें ऊपर वाले ने श्राप दे रखा है। तुम्हारे भाई के पास तो काला सींग है ना, तुम हाथियों को बुलाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सरदार, आज हमें हाथी के 20 दांत और जमा करने हैं। चलो जल्दी। सरदार, अभी तक हाथी नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम फिक्र मत करो, काले सिंह से उन्हें अभी यहाँ बुलाते हैं। तुम सब लोग बस हमले के लिए तैयार रहो। सरदार, सरदार, ये क्या हुआ? इस सींग से काम क्यों नहीं बना? ये पक्षी कहां से आ रहे हैं? हाँ?
अरे नहीं, हमें फंसाया गया। गांव वापस चलो जल्दी। शाओशी, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अंकल वैनकाई, हमारी मदद कीजिए। हमें जुलुलू के लौटने से पहले इन जानवरों को आजाद करना होगा। बोला ना बस करो। तुम्हें कितनी बार समझाया है, पर तुम समझते ही नहीं। अपने काम से काम रखो। हम यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, मुसीबत खड़ी करने नहीं। चलो दोस्तों, उड़ जाए। अरे नहीं, ये क्या? बहुत अच्छे जी। रंग बिरंगे खूबसूरत पंछियों, तुम सब आजाद हो। अरे नहीं, हम गए काम से। जब जुलुलू वापस आएगा तो वो हमें नहीं छोड़ेगा।